Again, very good morning, 8th class. Now we will doing the exercise question answers of chapter number 11, force and pressure. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं बेटा. फर्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कहाँ पे आप जो है फोर्स अप्लाई करते हो, इसका मतलब ये है पुश और पुल करके. आप हिटिंग द बॉल, अगर किसी बॉल को आप हिट करते हो तब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसको पुश कर रहे हो. कमिंग टू अस, जो भी हमारे पास आ रही है उस बॉल पे. किकिंग टू फुटबॉल, फुटबॉल को भी जब आप किक कर रहे हो तो उस पर भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको भी आप पुश कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कोजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कहाँ पे जो है शेप चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अगर आप एक रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है प्लस उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है. रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज, आप क्या कर रहे हो, क्ले से आप टॉयज बना रहे हो तो आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उससे कुछ ना कुछ नया बना रहे हो, और जब उससे कुछ ना कुछ नया बना रहे हो तो उसकी शेप आप चेंज कर रहे हो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा. फर्स्ट है टू ड्रॉप वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, यानी कि आप रोप को क्या करते हो, पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो. अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट, तो क्या करती है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. जो हमने पढ़ा था, अगर आपका स्केल आप लेते हो, उसको रब करो अपने सर पे थोड़ी देर और उसको जो है फिर आपके स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ तो स्मॉल पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. टू मूव अ लोकेटेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट, अगर आपको एक ट्रॉली को जो है मूव करना है तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको पुश करोगे. द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, तो वो क्या करेगी, उसको रिपेल ही करेगी, अट्रैक्ट तो करेगी नहीं, बिकॉज रिपेल अट्रैक्ट करने के लिए उसको नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, और नॉर्थ तो नॉर्थ होगा तो वो उसको रिपेल करेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन जो है कुछ फिलिप्स टाइप के क्वेश्चंस है, तो देखते हैं. टू स्ट्रेच द बो द आर्चेज अप्लाइड अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स. देखो इसमें जो है बेटा क्या दिया हुआ है आपको, एक इसमें जो है बेटा क्या है, एक आर्चर है, उसने स्ट्रेच करा अपनी बो को वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट करते हुए. उसको रियलाइज़ हुआ कि जो एरोज़ है जहाँ से वो शुरुआत हुई है वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द टारगेट. तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको ये फिलिप्स कंप्लीट करने हैं. टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइड अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स शेप, ऑब्वियस सी बात है शेप को चेंज कर रहा है. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of contact force, because दो forces के बीच में यहाँ पे दो objects के बीच में यहाँ पे contact हो रहा है. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of muscular force, because यहाँ पे वो अपनी muscles का use कर रहा है उस चीज़ पे force लगाने के लिए. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity and that due to friction of air. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से जो है टूवर्ड्स जा रही है, प्लस फ्रिक्शन भी सर अप्लाई हो रहा है. ना क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, आपको जो है कुछ आइडेंटिफाई करना है एजेंट्स को जिसके ऊपर फोर्स लग रही है. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे. स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एग्जैक्ट इज जूस, जैसे आप नींबू निचोड़ते हो अपने हैंड से तो क्या क्या चीज़ें क्या चीज़ एजेंट है, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है और क्या उस पर इफेक्ट हो रहा है. तो फिंगर्स जो है हमारी एजेंट्स है, ऑब्जेक्ट हमारा लेमन हुआ, और इफेक्ट क्या हो रहा है, जूस हमें मिल रहा है फोर्स लगाने से. सेकेंड है आपका टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. टूथपेस्ट से जब आप निकालते हो टूथपेस्ट की ट्यूब से तो क्या हो रहा है, फिंगर्स आपकी जो है वो आपके एजेंट्स हैं, यानी कि वो हेल्प कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट क्या है, टूथपेस्ट वाली ट्यूब, और इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, उससे टूथपेस्ट बाहर की साइड आ रही है. थर्ड है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज़ ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल. अगर आपने एक लोड डाला स्प्रिंग के ऊपर जहाँ से वो एक तरफ से जो है अटैच्ड है वॉल के साथ, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, लोड जो डाला हुआ है वो एजेंट है, जो स्प्रिंग है वो ऑब्जेक्ट है, और इफेक्ट क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग हो रहा है, यानी कि स्प्रिंग जो है बार बार मूव कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है. एक एथलीट है जिसने हाई जंप करी टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट. एक एथलीट है जिसने हाई जंप करी ताकि वो बार को क्लियर कर सके. तो एजेंट क्या हुआ आपका, एथलीट हुआ.
उसकी बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट हुई, क्यों, बिकॉज उसने जो है हाई जंप करी और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसने जंप कर ली ओवर द बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक ब्लैक स्मिथ हैमर है जिसने क्या किया, हॉट पीस आयरन को टूल मेक किया। तो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा कि क्या करते हैं, आयरन के पीस को गर्म करके उस पर बहुत ज़्यादा हैमरिंग करते हैं ताकि उसको वो शेप दे सके जो कि उनकी डिज़ायर्ड शेप है। तो इसमें वो किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है। 7th क्वेश्चन है बेटा, एन इन्फ्लेक्टेड बैलून वाज pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It is found that balloon sticks to the wall. What might okay. आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक बैलून था, आपने बैलून को किसी भी अपने क्लॉथ से जो है रब किया, कॉटन क्लॉथ से, एंड देन आपने उसको अपनी वॉल के पास लेके गए तो वो वॉल पे चिपक गया। या आप लोगों ने कई बार घर पे किया भी होगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है, कौन सी फोर्स उस पर डेवलप हो जाती है, तो आपको पता ही है कौन सी फोर्स आ जाती है। जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैलून है उसके ऊपर हमारे को चार्जेस चले जाते हैं हमारे क्लॉथ से। जब वो चार्जेस चले जाते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर वो चीज़ बड़ी है तो वो उसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट कर लेता है और उस पर वो जो है पेस्ट हो जाता है। ठीक है। बट जब वो चार्जेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे यानी कि फेल डाउन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें कुछ ऐसी नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट। एक प्लास्टिक की बकेट है जिसमें पानी है अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड्स। डिस्कस उसमें कौन सी फोर्सेस लग रही है। देखो उसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, बिकॉज पानी जो है ऑब्वियस सी बात है अगर आप निकाल रहे हो बकेट से तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्लस अपने हैंड्स का यूज़ किया तो आपके मसल्स का फोर्स यहाँ पे लगा, तो आपकी जो फोर्स यहाँ पे यूज़ हुई वो आपकी हुई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आपकी मस्कुलर फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड अ लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम 2 फोर्सेज एक्टिंग। अगर एक रॉकेट हमने लॉन्च किया तो उस पर कौन सी फोर्स लगी, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी कि जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो नीचे वापस आता है। अगर आप लोगों ने दिवाली में भी कभी रॉकेट जलाया हो तो क्या होता है, ऊपर तो जाता है एक बारी लेकिन फिर नीचे भी आता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और उसमें कौन सी एयर लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ड्यू टू एयर की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से वो अपवर्ड जा रहा है, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इसमें से जो है राइट आंसर बताना है। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in its dropper is seen to escape in the form of bubbles. अगर एक ड्रॉपर पानी में पड़ा है, जब आप उसको ऊपर से प्रेस करते हो तो उसमें बबल निकलने लगते हैं पानी में अगर वो होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, क्या दिखाना चाह रहा है ये जो है बेटा, ये दिखाना चाह रहा है कि गैस जो है, जैसे हमने इंजेक्शन का समझा था, जो गैस है वो हमारा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि आपका डी पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। सो अब नीट एंड क्लीन सा वर्क कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।